हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर एंड वाई इनसाइड लर्निंग हब। मेरा नाम सुमित कुमार है और आज हम बात करेंगे स्मार्टवेयर के नए टूल रेडी एपीआई के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरेस्टिंग रखते हैं। तो प्रोडक्ट पे जाकर आप रेडी एपीआई पर क्लिक करोगे। स्मार्टवेयर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूल हैं। एक उनमें से ये एक है। तो शुरू करते हैं। पहले तो रेडी एपीआई के बारे में जान लेते हैं। ये एक टेस्टिंग टूल है जिसे स्मार्टवेयर सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया है। ये टूल मेनली एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। एपीआई यानी एप्लीकेशन इंटरफेस, बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं, उसे हम एपीआई कहते हैं। और एपीआई को हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। मेरे एपीआई के प्लेलिस्ट में मेंशन कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। तो रेडी एपीआई की मदद से हम एपीआई को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसे पहले इंस्टॉल कैसे करेंगे वो अभी हम जान लेते हैं। रेडी एपीआई पेड वर्जन अवेलेबल है और ट्रायल भी अवेलेबल है, तो आप इसको ट्रायल भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इसकी वेबसाइट है ऑफिशियल, जो इस पेज पे है। मैं इसकी लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आपके ओएस के अकॉर्डिंग आप, अगर आपका मैक है तो मैक पे क्लिक करना है, और अगर आपका लिनक्स है तो लिनक्स। मेरा विंडो है तो मैं विंडो के लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको EXE फाइल, अगर विंडो है तो विंडो में EXE फाइल मिल जाएगी, और आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे ही। अब मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं यहाँ पर मुझे एक आइकन मिला है रेडी एपीआई का। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में भी डिपेंड करता है कितना लोड लेता है। इजी टू यूज है, बहुत प्यारा इंटरफेस है। आप बहुत इजीली, जो बिगिनर है वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने ऑन किया तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है स्मार्टवेयर लाइसेंस। अगर मेरे पास लॉगिन है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, और लाइसेंस है तो मेरे पास, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप स्मार्टवेयर की वेबसाइट पे जाके वहाँ आप अपना क्रेडेंशियल बना सकते हो, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे जाके बनाई है, और या तो यहीं पे आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको अकाउंट बना देगा। फिलहाल मैं गूगल अकाउंट से लॉगिन करूँगा, तो मैंने क्लिक किया कंटिन्यू गूगल। अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट और नेक्स्ट। मेरा जैसे ही मैंने सिक्योरिटी लगा रखी है, तो मेरा यहाँ नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे आ गया है, और यहाँ पे क्लिक किया। अगर आपने सिक्योरिटी लगा रखी है तो आपको उस सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन आएगा। वो गूगल के अकाउंट पे जाके आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो थोड़ा ये टाइम लेगा लाइसेंस को फैच करने में। और यहाँ पर आ गया मेरा नाम, और ये फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसने लॉगिन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं। वैसे तो ऑलरेडी एक वर्क बाय डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस बना के देगा ये आपको। वर्क स्पेस बेसिकली एक फोल्डर है, एक लाइक फोल्डर है, जहाँ पर हम जैसे इमेज को रखने के लिए हम इमेज का फोल्डर बनाते हैं, या वीडियो को रखने के लिए वीडियो का फोल्डर बनाते हैं,
ऐसे ही हम जो भी हम प्रोजेक्ट हम बनाते हैं इंटेलिजे में, आईडी में, तो हम एक वर्क स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फाइल पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वर्क स्पेस का। तो मैं नए न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियो वर्क स्पेस स्पेस, और यहाँ पर मैं इसको किसी ड्राइव पे जाके सेव कर लेता हूँ। तो मेरे ड्राइव है रेडी एपीआई, और ओके, ऑलरेडी मैंने वर्क स्पेस बना रखा था, मैं इसी को सेव कर देता हूँ। ओके, अब आपको नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप ये जो डॉट आपको तीन लाइन दिख रहे हैं, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, यहाँ पे आपको आ जाएगा क्रिएट एम्प्टी प्रोजेक्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है और आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट प्रोजेक्ट। फिलहाल हमें क्रिएट करना है तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो क्रिएट प्रोजेक्ट पे, तो आपको एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जाके आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे कर सकते हो न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट। ओके, अब जैसे ही मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन मुझे नीचे दिख रहे हैं, कस्टम प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के नाम पे। मुझे अगर कोई सेटिंग करनी है यहाँ पे तो मैं सेटिंग कर सकता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर देता हूँ, यूट्यूब लर्निंग। ओके, यूट्यूब लर्निंग के नाम पे मैंने प्रोजेक्ट रख दिया, और मैं यहाँ पर इस कंपोजिट प्रोजेक्ट को ट्रू कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। अब कंपोजिट और नॉन कंपोजिट प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको एक बार और एक और प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। एक न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो, और इसको सेव करने जाएंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट एज ए एक्सएमएल फाइल सेव हो रही है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इस प्रोजेक्ट को सेव करने जाऊंगा जो अपना यूट्यूब लर्निंग का प्रोजेक्ट है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको भी सेव कर लेते हैं। यस, ठीक है, अब मैं यूट्यूब लर्निंग के प्रोजेक्ट को सेव करने जाऊंगा, सेव, और यहाँ पर ये देख सकते हो आप एज ए फाइल सेव हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको फाइल के अंदर भी जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक्सएमएल प्रोजेक्ट मेरा ये रहा, और एक ये फोल्डर वाला प्रोजेक्ट एक अलग ये रहा। ये पूरा एक फोल्डर, एक जैसे हमारा जावा का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, एक फोल्डर बन जाता है ना, फिर हमारी सारी जो वर्क वाली फाइलें वो सारे यहाँ पे आते हैं, ऐसे ही। तो अब इन कंपोजिट और नॉन कंपोजिट प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है वो हम आगे चल के हम सीखेंगे कि हमें क्या चैलेंजेस आएंगे अगर हम नॉन कंपोजिट प्रोजेक्ट हम सेव यूज करने जाएंगे, वो हम आगे चल के हम वीडियो पे। फिलहाल अभी ये बेसिक एपीआई हम कैसे इसमें इंटीग्रेट करेंगे, कैसे टेस्ट केस बनाएंगे, कैसे हम उसे टेस्ट करेंगे, वो हम अभी फिलहाल जानेंगे। तो अभी मुझे चाहिए एपीआईज। तो देखो कंपनीज में क्या होता है कि डेवलपर हमें या तो ये पोस्टमैन का कलेक्शन देता है, या बाईएमएल देता है, या डॉक्यूमेंट फाइल में आपको एपीआई के डिटेल दे देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, वर्क कल्चर। हमारी जो मेरी कंपनी है उसमें मुझे कलेक्शन भी मिल जाता है और बाईएमएल भी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि अगर बाईएमएल मेरी रिलीज है तो। ठीक है, जब फाइनल हो जाती है एपीआई सारा कुछ तो बाईएमएल बना के हमें बाईएमएल दे देते हैं। तो अब जैसे मुझे बाईएमएल मिली तो हम यहाँ पे बाईएमएल इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वही अभी हम देखेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिलहाल मुझे एक बाईएमएल चाहिए तो मैं editor.swagger इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक मुझे डमी एपीआई यहाँ पे मिली है जो एक स्टोर की हैं, जो एनिमल का स्टोर है, जहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे पेट मिलते हैं। आप डिफरेंट पैट आप बना सकते हो, किस टाइप के पैट आपको बनाने हैं, स्टोर आप बना सकते हो, यूजर्स बना सकते हो। तो आपको एक बहुत सारी एपीआई दी हैं, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे फाइल पे जाओगे,
सेव एज ए बाई एम एल पे क्लिक करोगे और इसको सेव कर दोगे। कहीं भी आप सेव कर सकते हो, मैं फिलहाल डाउनलोड में कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम रख देता हूँ पैट स्टोर YML। ओके, APIs सेव कर लेते हैं। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं अपना रेडी पे वापस जाऊंगा। तो अब इसको YML में इंपोर्ट करने के लिए आप इधर जो 3 लाइन दिख रही हैं आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, इंपोर्ट API डेफिनेशन, और राइट क्लिक करके आप यहां पर आप इंपोर्ट राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट API के अंदर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहां लाइन पे क्लिक करूंगा, इंपोर्ट डेफिनेशन। तो अगर आपको फोल्डर से इंपोर्ट करना है YML, तो आप यहां पर जाओगे और डाउनलोड में हमने सेव करी थी, डाउनलोड पे जाओगे और इस पे क्लिक कर दोगे और डिटरमाइन ऑटोमेटिकली पे क्लिक करोगे और एडवांस सेटिंग में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। फिलहाल आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, फिलहाल मैं इसको डिटरमाइन ऑटोमेटिकली कर दूंगा। इंपोर्ट API पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देख सकते हो API, आपको सारी की सारी API, जितनी भी मेरी API थी सारी की सारी इंपोर्ट हो गई हैं, और API के बारे में जो भी API के डिटेल हैं वो भी यहाँ पे मिल गई हैं मुझे। ठीक है, आप स्पेसिफिकेशन पे जाके API की डेटा आप पढ़ सकते हो कि API किस बारे में है, क्या है, फीचर है, सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हो API, एक एक API के बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हो। ठीक है, आपकी क्या स्टेटस कोड आएगा, क्या नहीं आएगा, सारा कुछ आपको API जैसे 400, 404, होपफुली कि आपको स्क्रीन विजिबल है, टेक्स्ट विजिबल है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपको इंपोर्ट करना है URL के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो, जो आपको URL मिली है। फिलहाल हमारे पास कोई URL नहीं है, मेरे पास जैसी आएगी मैं आने वाली वीडियोस में आपको दिखा दूंगा। ओके, तो हमारी APIs इंपोर्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर आप टेस्ट केसेस, हमें यहाँ पर टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं। जैसे मुझे अगर ये API चलानी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा इधर, तो आप देख सकते हो जनरेट टेस्ट केसेस, टेस्ट शूट। तो पहले हम टेस्ट शूट बनाएंगे, जिसे हम टेस्ट केसेस का कलेक्शन बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द टेस्ट केसेस। मैं यहां पर क्लिक करूंगा जनरेट टेस्ट केसेस। अब यहां पर मुझे ऑप्शन आएगा 1 टेस्ट केसेस फॉर ईच रिसोर्स, यानी कि सारी APIs के लिए एक टेस्ट केसेस आपको बनाना है, कि आपको एक ही टेस्ट केसेस में सारी API रन करनी है, या आपको सिंगल टेस्ट केसेस। तो मैं सिंगल टेस्ट केसेस यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा, ताकि मैं आपको और डिटेल में आपको सही से समझा सकूं। ठीक है, मैं यहां पर क्लिक करूंगा ओके, और टेस्ट केसेस का हम नाम रखेंगे जो हमें नाम रखना हो। मैं रखूंगा यहां पर पैट स्टोर टेस्ट केसेस, टेस्ट शूट, सॉरी, APIs। क्लिक। अब फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हमारा टेस्ट केसेस आ गए हैं। तो हम फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं इसके फीचर्स के बारे में और आपको सही से जानकारी दे देता हूं। तो आप जैसा कि देख सकते हो, हमें फंक्शनल टेस्टिंग करने का ऑप्शन मिला है, सिक्योरिटी का ऑप्शन मिला है, और आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग का ऑप्शन मिला है मुझे यहाँ पर। मैं तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम फंक्शनल टेस्टिंग के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम असर्शन लगा सकते हैं, हम वैलिडेशन हम कर सकते हैं कि क्या स्टेटस कोड मिलना है, क्या रिस्पांस हमें जो जेसन में मिलना है रिस्पांस में, हमें अगर वो कंपेयर करना है, तो हम सारा कुछ कर सकते हैं फंक्शनल टेस्टिंग में। लोड टेस्टिंग बेसिकली हमें बहुत सारे डेटा में अगर हमें लोड, अपनी API का लोड चेक करना है बहुत सारे यूजर के साथ, तो हम उसको एक लोड टेस्ट केसेस बनाएंगे और हम चेक कर सकते हैं। और रेडी API के साथ हम सिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी को हम आइडेंटिफाई और फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिक्योरिटी टेस्ट केसेस क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी टेस्ट केसेस वो हम आगे आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे।
ठीक है, फिलहाल हमें अभी रेडी एपीआई के फीचर्स के हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं अभी एक एपीआई को चला के दिखा दूंगा। तो आप ये देख सकते हो मेरी एक टेस्ट शूट बन गया है, और सारे के सारे एक टेस्ट केसेस मेरा बन गया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एपीआई ऐसे रन करके देखूंगा। यहाँ पर रन करोगे तो अभी मुझे एरर आना चाहिए। वो क्यों आएगा एरर, वो मैं आपको, अच्छा एरर नहीं आया, क्यों नहीं आया वो देख लेते हैं। अच्छा, वो एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी बायोमेल में ऑलरेडी मेरे एंड पॉइंट था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा एंड पॉइंट नहीं होगा, इसलिए मुझे एरर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया, जैसे सपोज मुझे एक नया एंड पॉइंट मिला, मैं यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बना सकता हूँ। इन्वायरमेंट के बेसिस पे यूआरएल मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पर। वो हम आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी अपनी एपीआई में चलता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, मैंने जैसे ही रन किया तो मुझे यहाँ पर जेसन का डेटा मिल गया। ओके, अब मुझे अगर एसर्शन लगाना है तो एसर्शन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और स्मार्ट एसर्शन पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा। सॉरी, फिर से मैं जाता हूँ। मुझे अभी स्मार्ट एसर्शन नहीं लगाना है, मुझे फिलहाल चेक करना है कि मेरा जो स्टेटस कोड है वो सही। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा वैलिड HTTP स्टेटस कोड, ऐड एसर्शन पे लगा दूंगा और मुझे 200, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 200 मिला। आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे 200 एसएसएन ऐड किया है और मुझे 200 ही मिल रहा है, तो मेरा ये टेस्ट केस ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 201 फॉर सपोज, तो मेरा यहाँ पे रेड हो जाएगा। यानी कि मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं 201 पर आया मुझे 200, तो मेरा फेल हो गया। ऐसे ही फीचर हम आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो आज हमने रेडी एपीआई के बेसिक्स कवर किए हैं। हमने जाना कि रेडी एपीआई के डॉक्यूमेंट हम कैसे पढ़ सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में। बाकी हम आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।